देवगुरु बृहस्पति का उदय 128 दिन अमृत काल की होगी शुरुआत। कर्क राशि, ये 3 संकेत आपको मिल रहे हैं तो बनेंगे आप भी करोड़पति। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का उदय धन की राशि में होने जा रहा है और अगले 128 दिन देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाले हैं। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, जुडिशरी, लॉ का फील्ड, कंसल्टेंसी, इन सभी क्षेत्रों का जो कारकत्व प्राप्त है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। अगर देखा जाए तो ईश्वर की जो कृपा होती है, क्योंकि इन्हें भाग्य और किस्मत का कारक कहा जाता है और ये सभी ग्रहों में से सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और शुभता प्रदान करने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति 4 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक धन की राशि वृषभ राशि में उदित अवस्था में मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएंगे। देखिए, आपके पास यदि समय न हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताएंगे वह किसी और वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 11th हाउस में होने जा रहा है। और 11th हाउस की जब हम बात करते हैं ना, तो इसको काम त्रिकोण का भाव माना जाता है। 11th हाउस आपकी डिजायर्स होती हैं, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, आपके लाभ का भाव होता है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में बैठकर आपकी कोई न कोई दबी हुई इच्छा पूर्ण करने जा रहे हैं। अगले 128 दिनों में आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थितियों में आपके लिए सुधार होता हुआ नजर आएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा थी जिसकी पूर्ति के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन प्रयासों में आपको कभी सफलता नहीं मिली, यह वह समय होगा जब आप चाहेंगे तो यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा, चीज़ें बेहतर रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि आपके बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन बृहस्पति 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपके और आपके बड़े भाई बहनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपके लाभ के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। जो लोग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। देखिए, बृहस्पति देव की यदि हम बात करें तो आपकी राशि में ना ये भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और 6th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। तो यह समय आपके करियर में तरक्की दिलाने वाला होगा। स्पेशली यदि देखा जाए तो आप नौकरी की तलाश में हैं, नई नौकरी की संभावनाओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यह समय 4 जून के बाद से आपके जीवन में नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया है तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही अगर आप पहले से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर हर प्रकार से, हर लिहाज से समय अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है आपके साथ में, शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप सरकारी पदों पर होकर और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अंडर द टेबल काम कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है, आपकी नौकरी पर भी चीज़ें निगेटिव जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ में अपने काम को कर रहे हैं, सरकारी पदों का आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि पिछले 1 साल में जो आपने कर्म किया है ना, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, चाहे आपने सकारात्मक किया हो चाहे नेगेटिव किया हो, तो उस कर्म का प्रतिफल आपको आने वाले 128 दिनों में देखने को मिल जाएगा। इसको आप नोट करके चलिएगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। यह समय आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा तनाव में चल रहे थे, या आपको कुछ समझ में आ रहा था, ऐसी सिचुएशंस आपके साथ बनी हुई थी, तो अब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से उन सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। यानी कि आपका जो कर्म होगा वह सही मार्ग पर होगा, धर्म के मार्ग पर आप चलने वाले हैं। अगर आपने पिछले समय में कुछ गलती की है तो आपको जो मैंने संकेत की बात करी थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि 3rd हाउस पर इनकी दृष्टि है। तो यदि आपने पिछले समय में कोई गलती किया और आपके अंदर वो भावना आ रही है कि हाँ ये गलती आपसे हुई है और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी थिंकिंग आपकी बन रही है, तो आप समझ लीजिए बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको शुभता ये देंगे और जो ये
गोचर चल रहा है आपको लाभ देगा। छोटे भाई बहनों के लिए बहुत कुछ आप करने जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके शादी विवाह को लेकर, उनके बच्चों को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी और छोटे भाई बहनों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उनके जीवन में कुछ प्लस होने जा रहा है। इसके साथ में जो कर्क राशि वाले जातक मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन का कोई भी फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग हो गया, तो आप अगर इस ऐसे फील्ड से जुड़ा रखते हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर या पब्लिक डोमेन को आपको कुछ न कुछ बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इनकरेज करना पड़ता है, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आप ग्रोथ करेंगे और लाभ भी प्राप्त करने में सफल होंगे। भाग्य भी पूर्ण रूप से आपको साथ देगा। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति आपके लिए यहाँ पर होगी। आपकी एजुकेशन के द्वारा, हायर एजुकेशन के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको धन का लाभ होगा। तो ये स्थिति मैं आपके लिए बहुत बढ़िया देख रहा हूँ, आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। दूसरी बात अगर हम करें तो देखिए, बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, 7वीं दृष्टि, वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। और मैंने क्या कहा कि आपकी कोई ना कोई इच्छा जरूर पूर्ण होने जा रही है, चाहे वह इच्छा हो संतान के सुख का। यदि आप विवाहित हैं, लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे संतान को लेकर, तो यहाँ पर संतान का सुख प्राप्त होगा, कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी। और यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय आपके लिए नहीं होगा। तो ये बहुत बढ़िया समय आपके लिए जाने वाला है। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, ठीक है। तो ये समय होगा आपके विवाह का। हो सकता है कि आपका चटमगनी और पट ब्याह हो, ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जुलाई के महीने में विवाह होने के योग बनेंगे, है ना। और उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। लेकिन देखिए, योग भी होना चाहिए, मुहूर्त भी होना चाहिए। तो जुलाई का महीना में आपका विवाह तय हो सकता है और विवाह होने के भी योग बनते हैं। यदि आप स्वयं कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, ठीक है, आपकी संतान है, संतान को लेकर चिंताएं थी, उनके शादी विवाह को लेकर चिंताएं थी, तो वो चिंताएं, तमाम चिंताएं दूर होने जा रही हैं। संतान की प्रगति और संतान की ग्रोथ आपके जीवन में अब देखने को मिलेगी, भले ही आप ढैया के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो। दूसरी स्थिति, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेम विवाह करने का अवसर आपको इस दौरान प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने घर में बात करनी चाहिए और प्रेम विवाह होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ में आप देखें कि जो एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी अच्छा समय है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, पढ़ाई में कोई बड़ा अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकता है। और मैंने क्या कहा, 6th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सफलता दिलाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। अब उन लोगों की भी बात करें कि जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है, आप अगर लॉ के फील्ड में हैं, शिक्षा के फील्ड के अंदर हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वो 7th हाउस पर पड़ रही है। लेकिन उससे पहले एक बात आप समझ लें, जो हमारे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, इस दौरान जो दूसरे संकेत की बात करें कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या आपके स्वभाव में पिछले 10 से 15 दिनों में ऐसा परिवर्तन आया है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, या आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आप थोड़ा सा एकाकीपन रहेंगे और अपने आप को रिवाइव करेंगे? अगर आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो पीछे हो गया, लेकिन अभी जो मैं काम करूंगा उस पर फोकस होकर काम करूंगा, तो आप समझ लीजिए बृहस्पति का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। आपके साथ में बहुत सारी शुभ घटनाएं होंगी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, क्योंकि आप जिम्मेदार बनेंगे। और जिम्मेदारी अगर आपने उठाई तो आपके लिए काम होने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखें आप, जो संकेत की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जब व्यक्ति के अंदर एकाकीपन आएगा, व्यक्ति मन से थोड़ा सा अकेला फील करेगा और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो तमाम चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से बचना होगा अपने रिलेशंस के अंदर, क्योंकि 7th हाउस किस चीज़ का है? आपके रिलेशंस का है। चाहे वो आपके जीवन साथी के रिलेशन का हो, चाहे जीवन साथी का हो, या आपके बिजनेस पार्टनर के हो। तो यहाँ पर ईगो से अगर बचेंगे तो बेहतर रहेगा। चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का सवाल है कि वो नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, देखिए बिजनेस आप कर सकते हैं, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। और किस प्रकार के बिजनेस? देखिए, आप डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम, या इसके अतिरिक्त सर्विस प्रोवाइडिंग के काम हो गए, टेक्निकल फील्ड से आप जुड़ सकते हैं, अच्छा लाभ कमाएंगे। अगर आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, लॉ का फील्ड की काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से, यानी कि जो कलाकार हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, ठीक है। आप कलाकारी के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। बिजनेस अगर आप नया शुरू करना चाह रहे हैं, अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, दुकान, कुछ भी आप चला रहे हो,
कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, यह समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। आपके तमाम रुके कार्य बनेंगे, आपके मन की चिंताएं दूर होंगी और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। बिजनेस व्यापार में वृद्धि होगी और साथ ही आप अपने बिजनेस को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना चाहते हैं, वह भी सफल होगा काम, ठीक है। साथ ही आपकी प्लानिंग भी सफल होगी। और यहाँ पर मैं जीवन साथी की स्थितियों को भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अगर जीवन साथी के साथ में पिछले समय में बहुत सारी समस्याएं रही हैं तो समस्याएं आपकी दूर होंगी। डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बन गई थी तो एक बार अपने पार्टनर से आपको बात करना चाहिए, क्योंकि अब आपके रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। लेकिन आपके साथ में तीसरे संकेत की बात कर रहा हूं जो जीवन साथी के साथ में आपके साथ घटित होगा। हो सकता है कि आप कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा इमोशनली अपने आप पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें। लेकिन यहाँ पे क्या चीज होगी कि देखिए, आप ना अपनी गलती को, पार्टनर अगर कोई चीज आपसे कह रहे हैं तो आप अपनी गलती को इस दौरान स्वीकार नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो बृहस्पति आपको दांपत्य जीवन में दिक्कत देंगे। लेकिन अगर आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, आप चीजों को थोड़ा देर से समझते हैं, ठीक है, लेकिन समझ रहे हैं, आप सामने वाले को बड़ा दिखा रहे हैं, तो आप समझिए 11th हाउस में बैठे गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जिद अगर आपके अंदर से खत्म हो गई है, ठीक है, तो आप समझिए बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में आ गया है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप धर्म से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं या धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या आप धर्म गुरु हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलने जा रही हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान जरूर देना होगा। थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान आप रखिएगा और दूसरी स्थिति कि आपका जो संचित धन है ना, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा घर परिवार की स्थितियों में परिवारजनों के साथ में वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके अपने पैसे नहीं दीजिएगा। वहां पर कहीं ना कहीं से आपको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या अचानक से आपका पैसा कहीं फंस सकता है। हो सकता है शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा लगा दें तो अचानक से आपका पूरा पैसा डूब जाए। तो इन स्थितियों से आप बचिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप अपनी पत्रिका वगैरह जरूर जांच करा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा चीटिंग, बड़ा धोखा या पैसा फंस जाना, ऐसी स्थितियां मुझे दिखाई देती हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि थोड़ा सा अपने आप को शांतचित कीजिए, कूल बनाइए अपने आप को, ठीक है, और जिद में आकर डिसीजन मत लीजिए और इमोशनल फूल बनने से बचिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को समझिए, लोगों के ऊपर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करके ना चलिए। जुपिटर 11th में है, आपकी कोई ना कोई इच्छा ये जरूर पूर्ण करेंगे, रिकॉग्निशन दिलवाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आय बढ़ेगी, ये चीज़ें बेहतर होंगी।